सो वेलकम बैक टू कोडर संगीत। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि आप किस तरीके से डिक्लेरेटिव अप्रोच का यूज करके, मतलब डिक्लेरेटिव अप्रोच मतलब एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज करके उसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का, जिससे कि आप स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। हमने इसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे। उसमें 3 तरीके मैंने आपको बताया: डिक्लेरेटिव अप्रोच, प्रोग्रामेटिक अप्रोच, यूजिंग अनोटेशन अप्रोच। नाउ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामेटिक अप्रोच का, कि जावा कोड कॉन्फ़िगरेशन करके और उसमें स्प्रिंग के एपीआई इंटरफेसेस का यूज करके हम इसमें अपना स्प्रिंग लाइफ साइकिल को मैनेज, स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यूजिंग प्रोग्रामेटिक अप्रोच। ये दूसरा अप्रोच है ना, ठीक ना, अप्रोच 2 जो हमने बताया था ऑलरेडी आपको, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच 2 है। और किस तरीके से आप जो है इसको देखिए, बहुत इजी है, काफ़ी इजी है, डरना नहीं है इससे, बहुत ही इजी है। तो जब आप प्रोग्रामेटिक अप्रोच यूज, प्रोग्रामेटिक का मतलब क्या, कि आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो जावा का कोड। सी स्प्रिंग का जो फ्रेमवर्क है, आपको स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट 2 इंटरफेस देता है। ओके, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इटसेल्फ गिव्स 2 important special interfaces to manage spring bin life cycle। अब ये 2 इंटरफेस क्या क्या है, देखिए, ये जो 2 इंटरफेस है उसमें से एक का नाम है इनिशियलाइजिंग बिन इंटरफेस, ठीक है, इनिशियलाइजिंग बिन इंटरफेस। अब इस इनिशियलाइजिंग बिन इंटरफेस में एक्चुअली एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है ऐसे सिग्नेचर में लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट। ओके, क्या नाम है, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट। एक मेथड ये है। ये मेथड क्या करता है, इट इज़ इनिट मेथड, इट वर्क्स एज init method। ओके, इट वर्क्स एज init method। ओके, अब ये init method के जैसा काम करेगा, मतलब यही है आपका init method। ओके, इट रिप्रेजेंट्स इज गुड वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स init method। नेक्स्ट आपके पास एक और इंटरफेस मिलता है जो है B, that next interface is disposable bean। ओके, डिस्पोजेबल बीन इंटरफेस, उसका यही नाम है ना, स्पेलिंग यही होगा, डिस्पोजेबल बीन इंटरफेस स्प्रिंग फ्रेमवर्क, है ना। हाँ, डिस्पोजेबल SABLE, डिस्पोजेबल बीन इंटरफेस। अब ये डिस्पोजेबल बिन इंटरफेस भी आपको एक मेथड देता है जिसका नाम है पब्लिक वॉइड, ये कुछ इस तरीके का सिग्नेचर है, पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। बस यही 2 मेथड्स हैं जिसका यूज आपको करना रहेगा। देखिए कैसे, इट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रॉय मेथड, है ना, इट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, तो जब आपको स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल मैनेज करना होगा प्रोग्रामेटिक अप्रोच से, तो हम इन्हीं दोनों इंटरफेस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिखता हूँ, नाउ
If you want to manage a spring bean life cycle using a programmatic approach, you just simply implement these interfaces. Okay, you just your bean ऐसे लिख देते हैं, your spring bean class need to just simply implement these interfaces. बहुत ईजी, ठीक है, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक हमारा स्प्रिंग बीन क्लास है, लेट्स से स्टूडेंट, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। नाउ दिस स्टूडेंट, दिस इज अ बीन क्लास, ओके, दिस इज माई बीन क्लास, ओके, स्प्रिंग बीन क्लास लिख देता हूँ, स्प्रिंग बीन क्लास। ये हमारा एक स्प्रिंग बीन क्लास है। इसके पास कुछ बीन की प्रॉपर्टीज हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ओके, प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट डेट DOB, ओके, डेट ऑफ बर्थ। वेरी सिंपल, लिसन, दिस इज योर स्प्रिंग बीन। These are what? These are bean properties. These are nothing but ए भगवान यहाँ पे आ जा यार, bean properties. These are nothing but bean properties. Now listen what I will do. इस प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए आपके पास सेटर मेथड है और गेटर मेथड है, सेटर्स एंड गेटर्स, ओके, सेटर एंड गेटर्स। पब्लिक वॉइड सेट नेम, स्ट्रिंग नेम, ओके। नाउ दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, समथिंग लाइक दिस, ओके। सम मोर सेटर्स एंड गेटर्स, सिंपली। या सिर्फ सेटर मेथड हो गया ना, राइट, जनरली सिर्फ हम सेटर मेथड रखते हैं, ओके। मोर अदर सेटर्स, ओके, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे मान लेते हैं सेटर मेथड्स हैं, नॉट सेटर एंड गेटर्स, जस्ट से सेटर मेथड्स। नाउ सी व्हाट विल हैपन, जब आप स्प्रिंग बिन डिफाइन करेंगे अपने स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, है ना, तो आप प्रॉपर्टी टैग की मदद से क्या इस तक बिन प्रॉपर्टीज इंजेक्ट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं भैया, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैग या पी नेम स्पेस से, राइट। नाउ सी, अगर मुझे इसमें लाइफ साइकिल मैनेज करना होगा इस बीन का, तो व्हाट आई विल डू, अगर मुझे प्रोग्रामेटिक अप्रोच करना है तो पहले अगर डिक्लेरेटिव अप्रोच से करना था कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो हम क्या करते, दो मेथड बनाते, एक का नाम इनिट दे देते या इनिशियलाइज दे देते, एक का नाम डिस्ट्रॉय दे देते या क्लीनअप दे देते, या कुछ भी नाम हम अलग अलग कर सकते थे। एंड उसको हमने XML फाइल में इनिट मेथड एट्रीब्यूट के थ्रू यूज किया था, देखा था। अगर मुझे प्रोग्रामेटिक अप्रोच से चलना है कोड से, जावा कोड के माध्यम से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने स्प्रिंग बीन क्लास को, समझ रहे हैं, अपने स्प्रिंग बीन क्लास को हम इम्प्लीमेंट करा देंगे। यहाँ हम क्या इम्प्लीमेंट करा देंगे, डिस्पोजेबल बीन और इम्प्लीमेंट्स, एक जो इंटरफेस है हमारा इम्प्लीमेंट्स, कौन सा ये है हमारे पास, इनिशियलाइजिंग बीन कॉमा डिस्पोजेबल बीन, इनिशियलाइजिंग बीन कॉमा डिस्पोजेबल बीन। अब ये जो इनिशियलाइजिंग बीन है, ठीक है, देखिए, या डिस्पोजेबल बीन है, मैं पहले इनिशियलाइजिंग को ही खोलता हूँ, चलिए, इनिशियलाइजिंग बीन इंटरफेस, देखिए एक पैकेज में होगा जहाँ से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, beans.factory पैकेज में, ठीक है, इनिशियलाइजिंग बीन। नाउ सी, इसके पास सिर्फ एक ही मेथड है जिसका नाम है आफ्टर प्रॉपर्टीज, इन्वोक्ड बाय द कंटेनर बीन फैक्ट्री आफ्टर इट हैज सेट ऑल बीन प्रॉपर्टीज एंड सेटिस्फाइड बीन फैक्ट्री
aware and application context aware. This method allows the bean instance to perform validation of its overall configuration and final initialization when all properties have been set. या क्या कह रहा है इसमें, किस तरीके का लॉजिक लिख सकते हैं कि हम अपने बीन प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करने के लिए कि उसमें सही है कि नहीं, सब कुछ नहीं, और कॉन्फ़िगरेशन को छूट गया है तो वो मतलब वही सब कि बीन प्रॉपर्टीज में कुछ अगर हमारे प्रॉपर्टी अभी भी रह रहे हैं जिसको इनिशियलाइज करना है तो या हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, यही सब चीज़ें, ठीक है। अब ये कब इन्वोक्ड होता है, जब आपके सारे बीन प्रॉपर्टीज सेट हो जाएं, मतलब जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाता है। आफ्टर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आफ्टर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आफ्टर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ये आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट मेथड की कॉलिंग होती है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये आफ्टर, अब जैसे ही इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हमें आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। हमने कहा जी भैया क्या करना पड़ेगा, हमने कहा ओवरराइड करना पड़ेगा, है ना। क्या, हमने कहा भाई पब्लिक वॉइड आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन, थ्रोज एक्सेप्शन यहाँ पे था इसलिए थ्रोज एक्सेप्शन। अब हमने कहा भाई प्रॉपर्टी सेट, तो आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इंट एज, ठीक है, जो हमारा एज था ऊपर में, हमने कहा कि भाई इफ़ अगर एज की वैल्यू 0 से कोई लेस डाल रहा है या 0 डाल रहा है तो इसका मतलब है ना, हम एज को अपडेट कर दे रहे हैं। एज इज इक्वल टू एज इंटू -1, सिंपल, माइनस में चला जाएगा। हमने कहा इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 लेते हैं, मान लेते हैं मैक्सिमम एज, ओके 120 तक डाल सकता है। हमने कहा भाई अगर ऐसा है तो सिस आउट कर दो, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एज मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन 120 लेट से, राइट। अब हमने कहा एक चीज़ और लो यहाँ पे एग्जाम्पल, एक चीज़ और लो, एक फ्लैग नाम का बटन ले लेते हैं, बुलियन मतलब वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कहा एक काम करो भाई, यहाँ पे एक फ्लैग बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, अभी फ़िलहाल ये फॉल्स है, ओके, फ़िलहाल ये फॉल्स है। हमने कहा जब ये माइनस में जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, फ्लैग इक्वल टू ट्रू कहेंगे, फ्लैग को कर दो ट्रू, और जब एज फिर गलत डाल रहा तो फिर क्या करो, फ्लैग इक्वल टू ट्रू। और जब फ्लैग इक्वल टू ट्रू रहे, इफ़ अगर फ्लैग इक्वल टू ट्रू है तो क्या करना है, तो एक एक्सेप्शन करो, थ्रो न्यू इलीगल आर्गूमेंट, गलत डाल रहे हो भाई, है ना, तो कहें कि इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, यहाँ मैसेज पास कर दीजिए, इनवैलिड इनपुट्स, इनवैलिड इनपुट, ओके, इनवैलिड इनपुट्स, जस्ट इट। ये हो गया प्रॉपर्टीज सेट, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट। तो कुछ इस तरीके से कोडिंग आप कर सकते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू को करेक्ट किया, जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि हम इनिशियलाइज मेथड में एक तरीके से क्या कर सकते हैं, करेक्टिंग द हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिंग द, क्या यहाँ से मैंने लिख दिया भाई, करेक्टिंग द वैल्यूज, हमने कहा वैल्यूज को करेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वैलिडेट कर रहे हैं, नीचे में ये सब हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट ही तो कर रहे हैं। तो दीज आर वैलिडेशन लॉजिक्स, ओके, कि भाई चेक करो ज़रा, ऐसा ऐसा बात है तो ये कर दो, ओके। तो ये इनिशियलाइज मतलब जब हमारा प्रिपेयर होगा हमारा बीन, स्टूडेंट बीन यूज होने से पहले, तो उनमें ये सब चीज़ें हो जाएंगी पहले ही से, तब जाके हमको मिलेगा। तो अब सही से हमको सब कुछ मिल गया, राइट। अब हमने कहा भाई हमने डिस्पोजेबल बीन को भी तो इम्प्लीमेंट किया है,
तो इसका मेथड भी ओवरराइड होगा। अरे बिल्कुल होगा 110%। हमने कहा कौन सा मेथड ओवरराइड होगा, तो @ ओवरराइड। हमने यहाँ पे एक और मेथड ओवरराइड होगा, लेट्स से पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। अब इसमें लिखना है क्या हमें क्लीन अप कोड या रिलीजिंग द रिसोर्स। तो हमने कहा भाई जो सबसे पहले था नेम, तो हम नेम को कर देंगे नल। ओके, नल्लीफाई। ओके, नल्लीफाइंग कैसे लिख सकते हैं भाई, हाँ, नल्लीफाइंग द प्रॉपर्टीज। ओके, हमने कहा नल्लीफाइंग द प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या कहा, एज इक्वल टू कर दो 0। ठीक है, एज इक्वल टू कर दो 0। अगर आपने इंटीजर रैपर क्लास लिया तो वहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं, नल लगा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, हम वहाँ पे भी नल लगा सकते हैं। ठीक है, जो DOB हमारा प्रॉपर्टी था उसको भी हमने क्या कर दिया, नल। ठीक है, क्योंकि वो तो डेट का ऑब्जेक्ट आएगा। बस ये कर दो डिस्ट्रॉय। नाउ जस्ट क्लोज द क्लास हियर, समथिंग लाइक दिस। सो ये तुम्हारा स्प्रिंग बिन क्लास कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ। हमने कहा भाई लेट्स से कॉपी पेस्ट द जावा ये स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल अप्रोच टू, दिस इज आवर अप्रोच टू A2, कॉपी इट। ओके, ओह कैंसल, वेयर इज 43, वी डोंट नीड द 43, लेट मी जस्ट राइट क्लिक इट and let me just say delete the project from disk. I will again copy paste because I want to change the name from 44 to 43. copy paste, यहाँ पे कर दीजिए 44 approach to copy and just see 44। यहाँ पे हमारा लोड हो रहा है अभी वर्क स्पेस में सब कुछ। चलिए लोड हो गया है लगभग। ये जो हमारा नाम है हमारे प्रोजेक्ट का स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल। ओके, ये जो हमारा नाम है स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल, हमने यहाँ से करा कॉपी प्रोजेक्ट के नेम को। लेट्स गो टू setting.gradle एंड से पेस्ट हियर, प्रोजेक्ट का रूट नेम चेंज किया, राइट क्लिक किया, गो टू ग्रेडल एंड से रिफ्रेश बाय कनेक्टिंग द इंटरनेट। अब ये हो जाएगा अपडेट, सब कुछ हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो गया है। नाउ अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ देखिए हमारा टेस्ट है। ठीक है, इस नेस्टेड एप्लीकेशन टेस्ट को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम दे देते हैं नाम इसको लाइफ साइकिल बिन लाइफ साइकिल स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल अप्रोच 2। ओके, और ये कहेगा कि भाई नाम चेंज कर लीजिए अपने क्लास का, तो हमने नाम चेंज कर लिया यहाँ से क्लास का। ठीक है, सी व्हाट विल हैपन हियर। हम एक काम करते हैं फिलहाल इसी टेस्ट में राइट क्लिक करते हैं, हमने कहा न्यू, एक स्टूडेंट बीन बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, ओके, दिस इज लेट्स से स्टूडेंट बीन। अब ये हमारा स्टूडेंट बीन है। ओके, स्टूडेंट बीन है या स्टूडेंट कुछ भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट बीन हमने क्लास का नाम दे दिया। हमने कहा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट डेट। ओके, java.util वाला को इंपोर्ट कर लेते हैं इस डेट को। ठीक है, ये कर दिया हमने इंपोर्ट। ओके, सेव करिए। चलते हैं हम अपने एक XML फाइल में, लेट्स से पेरेंट में ही चलते हैं। तो हमारा पेरेंट, वेयर इज माई पेरेंट, वेयर इज द पेरेंट क्लास, वेयर इज द पेरेंट, वो होगा हमारा रिसोर्स में। ठीक है, चाइल्ड में रख लें या पेरेंट में रख लें, चलिए चाइल्ड में रख लेते हैं फ़िलहाल, जस्ट फॉर द यूज केस। ओके, वी आर जस्ट यूजिंग दिस इज जस्ट फॉर द यूजिंग पर्पस। ऐसा रखेंगे नहीं है एक्चुअली चाइल्ड में, ठीक है, या पेरेंट में, ये तो मैं बस यूज कर रहा हूँ रफ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमने कहा बीन ID इक्वल टू स्टूडेंट, ओके, क्लास इक्वल टू com डॉट ऐप डॉट टेस्ट डॉट स्टूडेंट बीन। ओके, इसमें अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे तो हम p नेम स्पेस से यूज कर ले रहे हैं। p हमारे पास क्या है, p के बाद क्या नाम है प्रॉपर्टी का, नेम। ओके, हमने कहा भाई
नेम आ गया। अच्छा इसमें देखिए, इसमें पी नेम स्पेस यूज नहीं हुआ तो नेम स्पेस में जाएंगे, पी पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे एंड सेव कर देंगे। इससे पी नेम स्पेस हमारा XSD फाइल ऐड हो जाएगा इसमें देखिए। ठीक है, अब हमने पी नेम में क्या डाल दिया, लेट्स से अंकित। नाउ जस्ट सी हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग। ओके, पी नेम हमने कहा भाई पी क्या, दिस टाइम एज। ओके, नाउ जस्ट सी एज इज इक्वल टू लेट्स से 21। नाउ सी नेक्स्ट वन इज डेट, है ना, तो डेट तो रेफरेंस लेगा। पी क्या है हमारे पास, पी क्या है हमारे पास, रेफरेंस है ना। डेट REF, डेट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एक रेफरेंस है। ओके, तो यहाँ से हमने कहा प्रॉपर्टी डैश REF रेफरेंस इक्वल टू। ओके, अब हमारे को डेट डालना है तो हमने कहा डेट बीन बनाओ, तो बीन क्लास इक्वल टू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट मारना होगा, तो हमने कहा पी कॉमा पहले करते हैं डेट, लेट से हमने कहा 15, हमने कहा पी मंथ, हमने कहा 11, पी है ना, हमने कहा ईयर हमने कहा 2003 ऐसे। ओके, अब ये इसका आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू DOB। ओके, और डेट रेफरेंस में क्या डाल देंगे, DOB। सेव करिए। अच्छा, क्या यहाँ पे हम इनिट एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं? भाई जब इनिट का प्रयोग करेंगे तो इनिट मेथड भी बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? वहाँ पे हमें इनिट मेथड बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात, हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो सेटर मेथड क्या हमने बनाया है अपने स्टूडेंट बिन में? जी नहीं, इसीलिए दिक्कत आ रहा है। राइट क्लिक करिए, सोर्स में जाइए, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, जस्ट से सेलेक्ट ऑल एंड जस्ट से आई डोंट वांट द सेलेक्ट सेटर्स ओनली एंड जनरेट इट। तो सेटर मेथड बन गया हमारा। अब चलते हैं चाइल्ड CTX में, क्या अब सही हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो अंकित 21 डेट REF रेफरेंस हमने DOB डाल दिया, यहाँ पे DOB क्लास हमारा भी ये भी बन गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप यहाँ पे कि अगर हम इनिट मेथड का एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं तो फिर से तो डिक्लेरेटिव हो जाएगा, लेकिन हमको डिक्लेरेटिव नहीं करना, हमको प्रोग्रामेटिक तरीके से करना है। तो हमने कहा भाई ये तो बीन हमारा डिक्लेयर हो गया, और हमने यहाँ पे बीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में या स्टूडेंट बीन में अब क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? इम्प्लीमेंट्स अगर इनिशियलाइजिंग बीन हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनिट मेथड वाला आफ्टर प्रॉपर्टीज मिलेगा। ठीक है, क्या कहेगा कि भाई ओवरराइड करो मेथड को। हमने कहा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्या आया? ओवरराइड हो करके आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट, यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिख देंगे। ठीक है, तो हमने कहा भाई इफ़ अगर एज की वैल्यू, पहले तो एक बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हम ले रहे हैं। ठीक है, फॉल्स, हमने कहा फॉल्स। अगर एज की वैल्यू 0 या उससे कम है तो क्या करो, एज को अपडेट करो एज इंटू -1 से। ओके, और फ्लैग को क्या कर दो, फ्लैग इक्वल टू कर दो ट्रू। फिर हमने कहा इफ़ अगर एज की वैल्यू ग्रेटर है 120 से तो क्या करो, एज इक्वल टू कर दो, एज इक्वल टू मत करो, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसा कर दीजिए, आप सिस आउट कर दीजिए कि एज मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 120 एंड यहाँ पे कर दीजिए फ्लैग इक्वल टू ट्रू। ओके, अब हमने कहा अगर फ्लैग इक्वल टू ट्रू है, इफ़ फ्लैग इक्वल टू ट्रू देन डू व्हाट, जस्ट थ्रो न्यू इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, कंट्रोल स्पेस करिए। ओह कहाँ चला गया, आजा आ गया, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन एंड से हियर इनवैलिड इनपुट्स। ओके,
इनवैलिड इनपुट्स, ओके, इनवैलिड एज इनपुट्स लिख दे रहे हैं, एज इनपुट्स, ओके, ऐसा हमने लिख दिया, फाइन, दिस इज गुड। तो ये आफ्टर प्रॉपर्टी सेट हो गया। तो इनिशियलाइजिंग बीन में ये आपका एक तरीके से ये क्या हो गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट वर्क्स एज इनिट मेथड, ओके, इनिट मेथड, समझ में आ रहा है। सो इट वर्क्स एज इनिट मेथड, फाइन। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपडेटिंग द वैल्यूज, ओके, ये सब क्या हो गया हमारे, वैलिडेटिंग द लॉजिक्स, बात समझ में आ रहा है। चलिए ग्रेट, अब हमने यहाँ पे सेव कराया। नाउ सी नाउ सी ये हमने कर दिया। नाउ अगर आपको डिस्ट्रॉय मेथड भी कॉल कराना है, डिस्ट्रॉय वाला मेथड का भी काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा लगाइए, एक और जो डिस्पोजेबल बीन है उसको भी आप इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। यहाँ इंपोर्ट हो गया, इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, ओके। नाउ सी व्हाट, यहाँ पे आपको वो वाला मेथड भी, यहाँ से स्टूडेंट बीन में जाएंगे, लिखेंगे क्या, मतलब कर्सर रखेंगे तो आ जाएगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ओवरराइड कर दिया हमने, यहाँ से ओवरराइड किया, यहाँ हमको करना है, हम सबसे पहले कहेंगे कि नल बराबर, ठीक है, इस तरीके से इफ़ में भी कर सकते हैं, बट सिंपली हमने यहाँ पे लिख देते हैं कि नेम इज इक्वल टू नल, ओके, एज इज इक्वल टू 0, ओके, और 0 विल स्टिल टेक व्हाट, 0 विल स्टिल टेक द मेमोरी, राइट, बट नल डज नॉट टेक मेमोरी। तो हमने कहा कि भाई इसलिए रैपर क्लासेस के साथ काम करना ज़्यादा बेटर है, तो हमने इंटीजर एज बना दिया, यहाँ पे हम इंटीजर एज कर देते हैं, और नीचे में आइए, हमने कहा एज इज इक्वल टू हम कर देंगे अब नल, और यहाँ से क्या करेंगे, क्या करना है भाई, हमें DOB को भी क्या करना है, नल करना है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, DOB क्या हमारा लोकल वेरिएबल का नाम क्या है, डेट नाम है, अच्छा डेट नाम है, हमने कहा डेट, DOB कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए सर, DOB कर दीजिए सर, ओके, DOB कर दीजिए, डेट DOB, ओके, हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड की काम भी कर दिया, ओके, जस्ट रिलीजिंग द रिसोर्सेज, एक तरीके से हमने मेमोरी क्लियर कराया है यहाँ पे। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका बीन बन गया है, राइट। नाउ लेट्स से जस्ट टेस्ट इट, गो टू स्प्रिंग बिल्ड लाइफ साइकिल अप्रोच टू एंड से, यहाँ पे ये सब के बाद सिस आउट, हमने कहा एक डिवाइडर डालो भाई बड़ा सा, ओके, यहाँ पे एक काम करिए, कंट्रोलर डॉट, नॉट कंट्रोलर एक्चुअली, चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, हमने कहा देखिए तो ज़रा चेक करिए तो भाई साहब, एक बीन है जिसमें क्या नाम है, जिसका नाम स्टूडेंट है, अगर है तो आप मुझे ये बीन दीजिए, ठीक है, ये बीन दीजिए, स्टूडेंट बीन SB, ठीक है, स्टूडेंट बीन, इसको ऑब्जेक्ट में आप देंगे मुझे पता है, बट इसको आप कर दीजिए स्टूडेंट बीन डॉट क्लास में ही दीजिए यहाँ से, ठीक है, सी SB एंड जस्ट से सिस आउट SB, एंड आप स्टूडेंट बीन में जाएं और यहाँ पे लिख दें, स्टूडेंट बीन में आकर के लिख दें, राइट क्लिक करके रन, नॉट रन एज, गो टू सोर्स एंड गो टू जनरेट, नॉट गेटर सेटर, गो टू जनरेट सोर्स, जनरेट एंड से जनरेट में हमें क्या जनरेट कराना है भाई, जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है, सारा टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर लेंगे, इससे डेटा आ जाएगा। अब आप रन कीजिए एक बारी, नाउ चेक इट, यहाँ पे देखिए डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट आ रहा है भाई, स्टूडेंट VO आ रहा है भाई,
स्टूडेंट वीओ, स्टूडेंट वीओ, स्टूडेंट वीओ कौन सा, क्या हमारा कॉल नहीं हो रहा है? स्टूडेंट बीन नेम वगैरह आ रहा था, सो प्रिंट हमने कराया नहीं होगा, फिर यहाँ पे कहाँ चलेगा इसके टेस्ट में? स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल, हाँ यहाँ पे कर तो रहे हैं। एस बी स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट बीन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्टूडेंट बीन ऑब्जेक्ट, इज इट नॉट हैपनिंग? से रन इट एंड से, हाँ देखिए अभी आया। स्टूडेंट बीन ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट बीन नेम इक्वल टू अंकित, एज इक्वल टू 25, DOB इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या यहाँ पे डेटा आ रहा है? नाउ सी, अब अगर हमें ये चेक करना है कि क्या वहाँ पे डेटा, यहाँ से देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। हम चलते हैं अपने चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट में, और इस चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा है, इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको दे देते हैं -4, ठीक है, -4 दे दिया। अब इसको अपडेट करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, इनवैलिड एज इनपुट्स, इनवैलिड एज इनपुट्स आया ना, जो हमने कोड किया था उस हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अब हम 130 डाल देते हैं, ठीक है, अब यहाँ से देखिए रन कीजिए, क्या आया? इनवैलिड एज इनपुट्स, इनवैलिड एज इनपुट्स आ रहा है। एज मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 120, एज मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 120। बात समझ में आ रहा है? तो जो हमने अपना लॉजिक लगाया, क्या वो काम कर रहा है? क्या वो काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, आप चलेंगे यहाँ से स्टूडेंट बिन में एक बार और इस स्टूडेंट बिन में अब आप देखें, ठीक है, यहाँ पे लिख दें डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक्ड, ओके, सिस ट्रेस, ये डिस्ट्रॉय मेथड चलेगा। यहाँ से लिखिए प्रॉपर्टीज सेट, प्रॉपर्टीज सेट, प्रॉपर्टीज सेट, यहाँ पे हमने लिखा सिस ट्रेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज सेट। देखिए सेटर मेथड चल रहा है, सिस ट्रेस, और स्टूडेंट सेट डेट चलेगा, सिस ट्रेस, ये चलेगा सिस ट्रेस, सिस ट्रेस। सो नाउ रन इट। आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट कब कॉल होगा देखिएगा, एक सही प्रॉपर्टी डाल के देखते हैं हम लोग। लेट से यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉय मेथड भी ये अभी आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट हुआ, एज मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 120, ओके, यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जा रहा है। और देखिए यहाँ से एक काम करते हैं, नीचे तो क्लोज हो ही नहीं रहा है, उसी लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है ना, तो क्लोज जब नहीं हो रहा है तो दिक्कत आ रही है, इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम कर देते हैं 100, लेट से 100 नहीं 21 कर दीजिए, एंड लेट से रन इट। नाउ सी जब स्टूडेंट वो तो उसका है, यहाँ से है ना हमारा स्टूडेंट बीन का देखिए क्या स्टूडेंट बीन का जब ऑब्जेक्ट बना होगा तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हुई होगी पहले, और कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होने के बाद क्या हुआ होगा, सेट एज चला, सेट डेट चला, सेट नेम चला, तो सारा प्रॉपर्टी हो गया सेट। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है पहले, तो जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन पहले होता है उसके बाद क्या होता है, आपका इनिट मेथड या बिन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का वाला मेथड चलते हैं। तो फिर हमारा प्रॉपर्टीज आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट चला है ना, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट चला और उसमें वैल्यू ऐड हो गया। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे वही वैल्यू दिखा रहा है। फिर आपका जब स्टॉप हो रहा होगा आप IOC कंटेनर, तो उसका वो मीट रहा होगा, उसके एसोसिएटेड इंटरनल कैसे, तो एसोसिएट होने पर जब वो डिलीट हो रहा होगा, डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तो कौन सा मेथड कॉल करेगा, आपके स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल में जो डिस्ट्रॉय मेथड होगा वो कॉल होगा। तो डिस्ट्रॉय के लिए यहाँ से कौन सा मेथड, तो हमारे पास था डिस्ट्रॉय मेथड, जो कि हमारा आ रहा था डिस्पोजेबल बिन से, तो डिस्पोजेबल बिन इंटरफेस से हमारा आ रहा था, और ये हमारा काम कर रहा है। तो डेट्स इट, यही है प्रोग्रामेटिक अप्रोच। तो ये जब आप इस तरीके से लिखते हैं, तो जब आपका कोई स्प्रिंग बीन क्लास कभी इनिशियलाइजिंग बीन या डिस्पोजेबल बीन को इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये क्या हो गया, ये टाइटली कपल्ड हो गया ना। अब कुछ अगर आप चेंज करेंगे या यही फिक्स हो गया, नाम फिक्स हो जाएगा, नाम तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये टाइटली कपल्ड हो गया ना। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज टाइटली कपल्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइटली कपल्ड,
ओके। आपको यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपको कोई अलग से नाम वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन ये टाइटली कपल्ड है। बात समझ में आ रहा है, ये टाइटली कपल्ड है। ओके, सो हियर इन दिस अप्रोच makes the spring bean life cycle code tightly coupled ओके, tightly coupled। ये बात तो हमें समझ में आ गया। here you do not need to configure any init method or destroy method explicitly you just need to give the implementation of the methods overridden from initializing bean and disposable bean interface। सिंपल, वेरी सिंपल। बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए, है ना? वेरी सिंपल। ओके, तो ये है टाइटली कपल्ड बनाता है प्रोग्रामेटिक अप्रोच। फाइन, टाइटली कपल्ड बनाता है, बहुत ईजी है। ओके, तो अगर आप रियल टाइम एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये जो आपका डाव है या सर्विस है, लेट से ये आपका सर्विस IMPL है, तो हमने कहा इस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन को कॉमा लगाओ, इनिशियलाइजिंग बीन कॉमा डिस्पोजेबल बीन। ओके, अब देखिए ये डाव है, ठीक है। हमने कहा भाई पहले तो दोनों मेथड को ओवरराइड मारो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ठीक है। आ जाएंगे आपके दोनों मेथड्स, डिस्ट्रॉय मेथड्स, और आफ्टर प्रॉपर्टी से एक काम करता हूँ, डिस्ट्रॉय को नीचे लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। डिस्ट्रॉय मेथड में हम क्या लिख रहे होंगे? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमारे पास कोई बीन प्रॉपर्टी है, हाँ जी है, क्या है? डाव है। हमने कहा अगर हमारे पास डाव है, अगर हमारे, पहले तो सिस ट्रेस कर लेते हैं, सिस ट्रेस, ओके, हमारे पास डाव है। ओके, देखिए ये डिस्ट्रॉय चलेगा, डिस्ट्रॉय में क्या लिखना है? तो क्लीन अप कोड लिखेंगे। क्लीन अप कोड मतलब ये जो हमारा प्रॉपर्टी है इसको कर दीजिए नल। तो अगर डाव में कोई भी वैल्यू है या नहीं है, फिर भी हमें क्या रखना है? नल, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय मेथड चल जाएगा, फाइन। तो डाव आपका नल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आफ्टर बीन प्रॉपर्टीज सेट में क्या करना था। तो भैया जब बीन की प्रॉपर्टीज सेट हो जाएंगी, बीन की जब प्रॉपर्टीज सेट हो जाएंगी तो हमने कहा कि भाई चेक कर लो, हम कुछ लॉजिक लिख देते हैं, लेट्स से वैलिडेटिंग लॉजिक, कि डाव जो है वो ये क्या है आपका स्टूडेंट डाव है ना। ओके, हमने कहा डाव इफ़ डाव, हमने कहा इफ़ डाव इंस्टांस ऑफ चेक कर लेंगे कि स्टूडेंट डाव का इंस्टांस है ना, हमने कहा सिस आउट, है ना। डाव इज इंजेक्टेड करेक्टली, ऐसे हमने कर लिया, चेक, वैलिडेट कर लिया। ओके, वैलिडेटिंग लॉजिक, ओके, स्टूडेंट डाव का है। तो बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से बस और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। हमने कहा सिस ट्रेस, ओके, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट आप जाइए यहाँ पे टेस्ट में, स्टूडेंट ये स्प्रिंग बीन अप्रोच को टेस्ट करने के लिए इसको कर दीजिए कमेंट, क्योंकि हमें स्टूडेंट बीन वाला तो रफ में सिखा रहा था। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंटिंग हमने कर ही दिया है, बस रन कर लेंगे। लेट्स सी इनिट मेथड इन्वोक हुआ। अच्छा, स्टूडेंट वगैरह ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम चलिए सबसे पहले चाइल्ड में, और ये जो हमारा ये सब है इसको करिए, ये करिए आप स्टूडेंट को पहले कमेंट, क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है, मैं रफ़ के लिए सिखा रहा था, राइट। हम कहेंगे फिर से यहाँ पे चलेंगे अपने स्टूडेंट बिन लाइफ साइकिल अप्रोच 2 में, रन करिए एंड जस्ट सी। देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ से इनिट मेथड चला,
पहले तो स्टूडेंट डाओ इम्प्लीमेंटेशन जो हम लिख रहे थे, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर में वो हो रहा है डाओ का। सर्विस में हम थे ना, देखिए क्या ये डाओ इज इंजेक्टेड, ये सर्विस का ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद क्या बना होगा, ठीक है, हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्रिंट कर कहाँ कर रहे थे, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट में। तो सारी प्रॉपर्टीज सेट होने के बाद क्या आ रहा है कि डाओ इज इंजेक्टेड करेक्टली, सही में इंजेक्ट हो गया, ठीक है, जो भी अपना काम हो रहा था डाओ से वो आ रहा है। ये तो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने किया था टेस्ट क्लास में, उसका आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन देखिए डिस्ट्रॉय मेथड चला, डिस्ट्रॉय मेथड में अब वहाँ पे नल चला गया होगा, और नल जाने के बाद देखिए डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक्ड, और डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट नल, ये जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसका आ रहा है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे इनिशियलाइजिंग बिन और डिस्पोजेबल बिन का यूज कर सकते हैं। और ये टाइटली कपल्ड हो जाता है क्योंकि आपका इसमें इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो आप उसमें नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, और जब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, नाम तो फिक्स ही हो गया अब ये वाला, ठीक है, मेथड का नाम प्रॉपर्टीज सेट और ये वॉइड डिस्ट्रॉयड, तो आपका ये हो गया आपका इन्वेसिव, मतलब कि टाइटली कपल्ड। तो ये आपको टाइटली कपल्ड बना देता है। तो वैसा जगह जहाँ पर आपको टाइटली कपल्ड की ज़रूरत हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं फीचर, प्रोग्रामेटिक अप्रोच। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड दिस। यस और नो, यस और नो, बताइए। बहुत ही ईजी है, चलिए। सो ये हमने समझा। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है, जैसे अगर कोई आपका थर्ड पार्टी या कोई आपका स्प्रिंग सप्लाइड है, स्प्रिंग बिन, ये तो हमारा बिन था, है ना, ये हमारा बिन था, हमने लिखा था स्टूडेंट डाओ या स्टूडेंट सर्विस IMPL, तो स्टूडेंट सर्विस में हमने इस तरीके से किया, कोड चेंज कर दिया। लेकिन कोई अगर कोई वैसा क्लास रहेगा जो स्प्रिंग बिन सप्लाई कर रहा होगा, मतलब सॉरी स्प्रिंग बिन बोल रहा हूँ, स्प्रिंग ही सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, कोई ऐसा इंटरनल क्लास होगा, तो वहाँ पे तो हम कोड चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे Ctrl+Shift+T दबाइए, लिखिए डेटा सोर्स, ये रहा डेटा सोर्स ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ओपन करिए ट्रांजैक्शन मैनेजर। इसमें देखिए ये भी क्या करता है, इनिशियलाइजिंग बिन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका लिमिटेशन यही है कि भाई इसमें भी आफ्टर प्रॉपर्टी सेट नाम का कोई मेथड होगा, ठीक है। अब ये खुद ही कॉल होगा, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। स्निपिंग टूल्स, सो ये लिमिटेशन है कि अप्रोच टू हैज़ वन लिमिटेशन, दैट इज देर इज वन लिमिटेशन, है ना, यू कैनॉट, ओह ये क्या आ गया भाई, अच्छा यहाँ से आ रहा है, ओके, यू कैनॉट मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ a spring supplied या थर्ड पार्टी supplied class as supplied स्प्रिंग बीन क्लास जो आप कॉन्फ़िगर करोगे वो, है ना, यूजिंग programmatic approach as you cannot edit the source code, you cannot edit their source code, okay. So this is in data source transaction manager class, a spring supplied class, okay, predefined, okay, predefined, यहाँ पे लिख देते हैं आप predefined, है ना, predefined मतलब आपने अगर जो नहीं बनाया वो, तो predefined वाले में आपको दिक्कत होगी, है ना। so this method is already present in that class and it will be invoked
सिस्टमैटिकली, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। सो दिस इज़ द लिमिटेशन, है ना, दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच। इस अप्रोच का ये डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है कि आप थर्ड पार्टी सप्लाइड स्प्रिंग एंड उसको स्प्रिंग क्लास को आप ये इस अप्रोच से मैनेज नहीं कर सकते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ लेट्स ट्राई annotation based approach. Okay, approach number 3. Approach 3. This is what? Annotation based approach using annotations, या लिख देते हैं annotations based approach, लाइफ साइकिल स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। देखिए, annotation based approach in स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी सिंपल टू यूज, है ना, बहुत ही आसान है ये भी। सो इन दिस अप्रोच वी यूज annotation to manage a spring bin life cycle. So these annotations are annotations, है ना, annotations जो हम यूज करेंगे। ए क्या है? पोस्ट कंस्ट्रक्ट, ये एनोटेशन यूज करेंगे। कौन सा एनोटेशन यूज करेंगे ब्रो? पोस्ट कंस्ट्रक्ट। तो भाई ये जो पोस्ट कंस्ट्रक्ट अनोटेशन है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मेथड लेवल एनोटेशन। ओके, दिस इज मेथड लेवल, दिस इज जावा सप्लाइड, जावा मतलब JDK सप्लाइड एनोटेशन। ओके, JDK सप्लाइड एनोटेशन। ओके, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें एक चीज है, बट दिस annotation is now removed from the JDK after JDK Java 9 onwards till Java 8. This annotation was a part of the JDK itself. Okay, so if you are using Java version greater than Java 8, then you need to add another jar file या dependency, okay, in your Gradle file या in your project, okay. Which dependency? Okay, in Gradle project, okay, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? देखिए यहाँ जाइए, एक यहाँ पे लिखिए MVN repository, go to MVN and say उसका नाम है JavaX annotation. ओके, JavaX.annotation, जस्ट सर्च इट। जावा annotation API है, ठीक है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो गो टू हियर एंड से Gradle copy, I will just say paste here. So this is the important thing.
सो ग्रेडल प्रोजेक्ट में आपको ये जावा एक्स एनोटेशन पैकेज, अच्छा क्यों इसको अलग किया गया, ठीक है, क्यों इसको अलग किया गया? अरे भाई बहुत ही एग्जाम्पल, बहुत ही इजी चीज़ है। ओके दिस वाज सेपरेटेड इन अनदर जार फाइल या पैकेज in order to make the JDK लाइट वेटेड, बस यही रीज़न था उसको लाइट वेट बनाने के लिए, ठीक है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट मैं जावा 11 यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, जावा 11, तो मेरे में ऑलरेडी काम नहीं करेगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जावा एक्स डॉट एनोटेशन। ओके अच्छा, ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट ये मेथड लेवल एनोटेशन है ना, ये क्या है, मेथड लेवल एनोटेशन है, क्या है, मेथड लेवल एनोटेशन है। ओके ध्यान रखेंगे। नाउ सी एग्जाम्पल हाउ यू यूज इट, एग्जाम्पल हाउ यू विल यूज इट। हमने कहा भाई हमारे पास एक मेथड है, लेट से पब्लिक वॉइड, ये हो गया हमारा लेट से माई इनिट मेथड। ओके माई इनिट मेथड, ये इनिट मेथड है, ओके किसी भी क्लास का। तो ये अगर इनिट मेथड है कोई स्प्रिंग बीन क्लास का, तो इसके ऊपर आप एनोटेशन यूज करेंगे जिसका नाम होगा @post कंस्ट्रक्ट। ओके नाउ दिस मेथड, ओके ये जो आपका मेथड है ये कैसा काम करेगा, दिस मेथड विल वर्क एज, नाउ आफ्टर एनोटेटिंग है ना, आफ्टर annotating with @post construct, this method will work as an alternate to init method, simple init method. It will be invoked just after the dependency injection or bean after setting up all the required bean properties by मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन से जब वो है ना, ऐसे लिखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन, वही बात हो गई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब हो जाएगा तभी ये कॉल होगा। ओके पोस्ट कंस्ट्रक्ट बात समझ में आ रहा है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट बात समझ में आ रहा है। नाउ यू कैनॉट यूज दिस अप्रोच, मतलब cannot use annotation while working with bean factory IOC कंटेनर। तो bean factory IOC कंटेनर सपोर्ट नहीं करता है किसको, annotation को, सो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही इसको यूज करेगा, है ना। तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट हो गया यूज आपका। अगेन नाउ बी वन अनदर एनोटेशन इज बी @pre-destroy। okay this is also same, ये annotation भी आपका JDK का ही पार्ट था। ओके दिस इज ऑल्सो द JDK पार्ट, और ये भी इसको भी अब अलग कर दिया गया, ये भी जावा एक्स एनोटेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। और जावा 8 तक आपको मिल जाएगा, जावा 8 वर्सन तक आपको मिल जाएगा, लेकिन जावा 8 से ऊपर 9 से, जैसे ही आप 9 या 9 से ज़्यादा वर्सन यूज कर रहे होंगे तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा एनोटेशन, जावा एक्स एनोटेशन का अलग से API आपके ग्रेडल प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी लगाना पड़ेगा, तब जा करके होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको यूज करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, दिस वाज सेपरेटेड, ये भी हम लिख सकते हैं कि ये भी सेपरेट कर दिया गया था
So these both annotation are part of now java x.annotation. दिस API पार्ट हो गया अब इसका, ठीक है। तो हमने कहा भाई दिस वाज सेपरेटेड इन अनदर जाइल फाइल। हमने कहा भाई ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी यूज करके। एग्जाम्पल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। हमने कहा हमारे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड माई डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, दिस इज़ माई डिस्ट्रॉय मेथड। नाउ ये आपको एनोटेशन के ऊपर इस तरीके से लिख देना @प्री डिस्ट्रॉय। तो ठीक, ये डिस्ट्रॉय होने से पहले ये मेथड इन्वोक्ड हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल। सो दिस मेथड विल वर्क एज अल्टरनेट टू डिस्ट्रॉय। ओके, this method works as an alternate to destroy method in managing a spring bean life cycle. Okay, life cycle. This method will be invoked automatically just before the destruction of a spring bean. Okay, spring bean. So this is the thing. It cannot work with, ओके ऐसे लिख सकते हैं अगेन। अच्छा, ये तो अप्रोच ही सपोर्ट नहीं करता है, तो यार नोटेशन का क्या है ना, ये अप्रोच सपोर्ट ही नहीं करेगा। कहाँ, पूरा का पूरा नोटेशन का अप्रोच ही सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, नोट दिस अप्रोच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर बीन फैक्ट्री इंटरफेस। ओके, बीन फैक्ट्री इंटरफेस। तो प्री डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब इसको यूज करके आपको देखना है, लेट्स से गो टू हियर एंड लेट्स से कॉपी पेस्ट इट 45 प्रोजेक्ट नंबर 45, लेट्स से एनोटेशन 3 अप्रोच 3 and say approach 3, just open this, say properties, I will just say copy and just say settings.gradle, just say paste, say save and say right click Gradle and refresh Gradle project. Now okay, now here यहाँ पे हमने क्या किया, रूट प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दिया, अच्छी बात है। ग्रेडल को हमने रिफ्रेश कर दिया, ये भी अच्छी बात है। यहाँ चलेंगे और सर्विस है, डाव है, कंट्रोलर में चलते हैं, मेन कंट्रोलर में चलते हैं। यहाँ पे हमारा सर्विस है, राइट, मेन कंट्रोलर में हमारा सर्विस है। हमने एक मेथड बनाया, लेट्स से मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया, लेट्स से पब्लिक वॉइड, सिग्नेचर तो वही रहेगा ना, हाँ पब्लिक रहेगा, वॉइड रहेगा, मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से माई इनिट, ओके, दिस इज़ माई इनिट, सिस ट्रेस कर दो, सिस ट्रेस, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं सिस आउट सर्विस डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट, है ना। सर्विस का डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट अभी आ रहा है कहाँ, सर्विस में, अच्छी बात है, इसको सर्विस में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवेलेबल है, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ अवेलेबल है तो है ही भाई, ये तो आपको क्या बोलते हैं, यहीं मिल जाएगा आपको, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रहा है तो यहीं मिल जाएगा, है ना। इसको यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ पे कहिए इफ़ सर्विस, है ना, सर्विस इंस्टांस ऑफ स्टूडेंट सर्विस, देन जस्ट से sys out सर्विस
is correctly injected. ओके, दिस इज माई पोस्ट कंस्ट्रक्ट, है ना, बीन कंस्ट्रक्ट होने के बाद, इसलिए नाम है पोस्ट कंस्ट्रक्ट। देखिए अब मैं कर रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ पोस्ट कंस्ट्रक्ट, इट विल नॉट वर्क, कहीं भी कोई भी सजेशन नहीं आ रहा है और ये एरर आता रहेगा। तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट को हटा दिया गया जेडीके से। ये जेडीके का था, जावा सप्लाइड एनोटेशन है ये, बिल्कुल स्प्रिंग सप्लाइड नहीं है, जावा सप्लाइड है। तो हमने कहा भाई कैसे आएगा, तो इसका ये जहाँ पे है जिस पैकेज में, उस पैकेज को ऐड करना पड़ेगा ना, उस फाइल को, जार फाइल को ऐड करना पड़ेगा। तो build.gradle में चलेंगे और हम एक डिपेंडेंसी यूज करेंगे जो है हमारा जावा एक्स एनोटेशन। यहाँ से हमने किया, सर्च कर ही लिया है, यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ कर लेंगे पेस्ट एंड कहेंगे सिस्टम डॉट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से कर लेंगे इसको राइट क्लिक करके पे कॉपी एंड यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट एंड कहेंगे सेव and just say right click here and say refresh Gradle project, go to Gradle and say refresh Gradle project। now Java X annotation यूज हो जाएगा। अब मेन कंट्रोलर में जाएंगे, अब कंट्रोल स्पेस दबाइए, क्या पोस्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, पोस्ट कंस्ट्रक्ट आ गया, देखिए तो इंपोर्ट हुआ, आ गया अब Java X annotation पैकेज से, राइट। दिस इज परफेक्टली फाइन नाउ एंड अगेन आई विल सी पब्लिक वाइड माई डिस्ट्रॉय, है ना, हमने कहा माई डिस्ट्रॉय। अब देखिए माई डिस्ट्रॉय है और यहाँ से हमने कहा सिस ट्रेस एंड यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई जो तुम्हारा सर्विस है उसको कर दो नल, सर्विस इक्वल टू नल, और आप सिस आउट कर लें, है ना। हमने कहा डिपेंडेंस सर्विस ऑब्जेक्ट आफ्टर हमने क्या कर दिया, आफ्टर क्लीनअप, है ना। अब देखिए क्लीनअप कोड चल गया, तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई अब सर्विस दिखाओ, तो सर्विस में नल आना चाहिए। अब आराम से आप इसको करिए रन एंड कुछ मत करिए, यू जस्ट एंजॉय इट। नाउ देखिए यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है कि कंट्रोलर ओके, इनिट मेथड इन्वोक्ड। अच्छा यहाँ पे हमने माई डिस्ट्रॉय में @प्री डिस्ट्रॉय लगाया नहीं, तभी मैं सोचूं प्री डिस्ट्रॉय, ओके। इसको कर दिए कंट्रोल स्पेस, इसको भी इंपोर्ट कर दीजिए, प्री डिस्ट्रॉय भी इंपोर्ट हो गया, कंट्रोलर है यूज हो रहा है अच्छे से, नो इशूज एट ऑल। अब देखिए मेन कंट्रोलर और ये सब दिखाई देता है कि नहीं हमें, ठीक है, मेन कंट्रोलर वगैरह। इसको करते हैं रन, ओके, रन करिए। नाउ सी, देखिए क्या हमें मेन कंट्रोलर स्टूडेंट डाओ दिख रहा है, डाओ दिख रहा है, स्टूडेंट सर्विस ये दिख रहा है। भाई साहब हमें कंस्ट्रक्ट पोस्ट कंस्ट्रक्ट नहीं दिख रहा। अच्छा हम एनोटेशन का यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट तो बन रहा है भाई मेन कंट्रोलर में, हमारा मेन कंट्रोलर में इनिट नहीं बन रहा है ना, ये इनिट ब्लॉक नहीं चल रहा। अच्छा ना पोस्ट कंस्ट्रक्ट भी नहीं चल रहा और प्री डिस्ट्रॉय, हमारा ये वाला बीन चल ही नहीं रहा है, ये हमारा चल ही नहीं रहा, ओके। पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय, अब ये क्यों नहीं चल रहा है, डायरेक्ट रन तो करना चाहिए इसको। इज नॉट बीइंग कॉल्ड कंट्रोलर एक सेकंड, एक काम करते हैं, चाइल्ड में चलते हैं, चाइल्ड XML रिसोर्सेज, चाइल्ड XML, आई थिंक कंपोनेंट स्कैन, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, component scan, com dot app, we are missing this, see, run it and it is calling now, okay.
सो यू नीड टू स्कैन इट एक्चुअली। ओके, आपको यह स्कैन करना पड़ेगा। वी वर मिसिंग दिस, सो स्कैनिंग पार्ट वाज मिसिंग। ओके, सो वाइल यूजिंग, लिख देता हूँ, है ना, यू नीड टू स्कैन दिस। सो एनोटेशन में आपको स्कैन करना पड़ेगा। फाइन, सो यहाँ मैं snipping tools, post construct, copy and paste. Go to copy and component स्कैन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग एनोटेशंस। तो हम ये मिस कर रहे थे ऑफ कोर्स। Okay, so while using annotation based approach, you need to scan the classes where you are using the annotation. Okay, so in Spring Bin configuration file, okay, in a Spring Bin configuration file, है ना, in Spring Bin config file, ओके, आपको ये स्कैन करना पड़ेगा। Here it will scan the all sub packages, all the classes coming under com.app sub packages, coming under not app packages. Okay, now one important thing, ठीक है, यहाँ से रन कर रहे थे, हमारा स्कैन कंपोनेंट स्कैन छूट रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था, राइट। अब देखिए माइक कंट्रोलर डिस्ट्रॉय हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये हमारा हो गया रेडी।